यज्ञ करते करते जब यज्ञ में उतारोगे, यज्ञ करते करते जब यज्ञ में उतारोगे, सुख में न भूलोगे ना दुख में घबराओगे। इधर मन का मन में मनन कर लो, इधर मन का मन में मनन कर लो। इस शरीर को ही क्या बना लो, यज्ञ में बना लो। क्योंकि वेद कहता इयम ते यज्ञातम, ये जो शरीर मैं तुम्हें दे रहा हूं किस लिए दे रहा हूं, यज्ञ कर्मों को करने के लिए दे रहा हूं। इसलिए हम बच्चे को बचपन से सिखाते थे इस शरीर को यज्ञ में कैसे बनाएं, यज्ञ को करते करते इस शरीर को यज्ञ में बनाएं। तो योगी राम कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो 3 अक्षर वाले मंत्र का जप करता है देवता बन जाता है। आप देवता बनना चाहते या राक्षस बनना चाहते हैं? देवता। वेद ने हमको देवता बनने के लिए कहा मनोभाव जन या दैव्यम जल। तुम देवता बनने का प्रयत्न करना। तो पूछा कैसे 3 अक्षर वाले मंत्र से देवता कैसे बन जाते हैं? और कहते जो 2 अक्षर वाले मंत्र का जप करके वो राक्षस बन जाते हैं। तो पूछा महाराज वो 3 अक्षर वाला मंत्र कौन सा है? आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने की आहुति देने के बाद में कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं? इदम अग्नये इदम न मम। इसमें से 3 अक्षर लिए न म। इसका अर्थ क्या है? न मायने नहीं, मम मायने मेरा, ये मेरा नहीं है। जब ये भावना मन में हम बना लेते ये मेरा नहीं है, तब हम क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। और जब न को हटा देते हैं, केवल 2 अक्षरों का पाठ करते हैं मामा ये सब कुछ मेरा है, तब हम क्या बन जाते हैं? राक्षस बन जाते हैं। आप कहेंगे कैसे बने देवता? तो देखो आप बनने जाएंगे, देखना एक दिन करके, जो भी तुम्हारे पास में बढ़िया से बढ़िया साड़ी है ना उसको निकालना और निकाल करके कहना बहू ये तेरे ऊपर अच्छी लगेगी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ अब ये मुझे अच्छी नहीं लगेगी, ये तो तू पहन। मेरे पिताजी ने दी थी, मैंने संभाल करके रखी हुई, अभी पहन करके भी नहीं देखी, ये तू पहनना, ये तुझे अच्छी लगेगी। अच्छा बताओ उसी दिन से देवी कहने लगेगी कि नहीं बोलूँ? और जब तक ये कहते हैं जब तक मैं जिंदी हूँ तब तक तो चाबी किसी को दूंगी, और जब मर जाऊंगी चाय ले लेना। अच्छा बताओ तब हम देवता बनेंगे या राक्षस बनेंगे? घर में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। इदम नमम, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोए, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। ये भावना बच्चों में बचपन से आ जाएगी। अच्छा बताओ राम के अंदर ये भावना आई इदम नमम ये मेरा नहीं, तो वो देवता बने या राक्षस? सब कुछ त्याग करके चल दिए, मुझे राज नहीं चाहिए भैया, भरत के लिए मैं सारा जीवन वन में बिता सकता हूँ, मैं इस राज पर लड़ूंगा, और छोड़ करके चल दिए इदम नमम ये मेरा नहीं है। अच्छा बताओ उनकी प्रशंसा हुई कि नहीं? और दुर्योधन ने कहा जितनी जमीन पर सुई टिकती है इतने भी बिना लड़ाई के नहीं होगा, क्योंकि दुर्योधन के भी मंदिर बने होंगे। अरे राम मंदिर के लिए कितने झगड़े करने पड़े, दुर्योधन के मंदिर के लिए भी किए जिसने झगड़े, उसका कोई मंदिर नहीं बना। क्यों? क्योंकि राक्षस बन गया। और ऋषि दानव जी महाराज सत्याग्रह प्रकाश में लिखते हैं वह गोत्र हत्यारा हो गया।
उसको बहुत प्यारा लिखते हैं। पर विचार करके देखना, जब बच्चों को बचपन से इदन्नमम ये मेरा नहीं है ये भावना सिखाओगे तो घर में स्वर्ग बन जाएगा, बच्चे देवता बन जाएंगे। इसलिए बचपन से उनको देवता बनाने का प्रयत्न। और विद्वान ने कहा है कि दिव्य गुणों का जो भी दान कर पाएगा, दिव्य गुणों का जो भी दान कर पाएगा, सभी प्राणियों में वही देवता कहाएगा, सभी प्राणियों में वही देवता कहाएगा। नरेश उसी का चयन कर लो, नरेश उसी का चयन कर लो, शुद्ध जन का पर्यावरण करे, शुद्ध जन का पर्यावरण करे, सुबह शाम संध्या हवन करे लो, शुद्ध जन का पर्यावरण करे लो। और उसके पश्चात ऋषिराज जी महाराज समझाते हैं, देखो हवन तो करो पर हवन कुंड कहाँ करे, कैसे करे, उसका हवन कुंड की नापतोल क्या होनी चाहिए वो समझाने का प्रयत्न करते हैं। और उसके पश्चात हवन की संविधाएं कैसी हो, कहते हैं पलाश चंदन की मुख्य संविधाएं कैसी लिखी, चंदन की, पर हमारे यहाँ चंदन नहीं मिलता। मैं मॉरिशस में गया, मैंने कहा ये काहे की संविधाएं हैं जिससे ये करे, कहने लगे कि हमारे यहाँ तो चंदन की संविधाओं से करते हैं, क्योंकि मॉरिशस में चंदन बहुत है। अब प्रतिबंध लगा दिया बाहर काटने के लिए, पर फिर भी चंदन की संविधाएं खूब मिलती हैं, चंदन से ये करते हैं। तो का चंदन की संविधाएं उपलब्ध हो तो चंदन की से करे, नहीं तो पलाश धात जिसको बोलते हैं, और आम्र आदि श्रेष्ठ काष्ठ वेदी में परिमाण छोटे बड़े काट करके उसको चयन करें। अब चयन किसको कहते हैं, अब चयन कर रहे हो आप, चुनाव कर रहे हो, चुनाव को भी क्या कहते हैं, चयन करना। अच्छी संविधाओं को चयन करो, लकड़ियों पे तो ढेर बहुत लगे पड़े हैं, पर उनमें से छांटो जिनमें कीड़ा न लगा हो, गंदगी न लगी हो, उत्तम प्रदेश की हो, ऐसी संविधाओं को छांट करके जब अलग रखते हैं तो उन लकड़ियों का नाम क्या पड़ता है, संविधा। सम कहते हैं बराबर। ठीक प्रकार से जो चुना गया ईंधन है उसको हम अलग रखते हैं यज्ञ के लिए, क्योंकि खेत में बोने के लिए बीज क्या गला सड़ा रखते हो, बहुत बढ़िया जो दाना है उसको लिए बोने के लिए रखते हैं, और जो वैसा छोटा मोटा दाना होता है उसको खा जाते हैं। पता चलता है इसी प्रकार से यज्ञ की संविधाएं भी बहुत सुंदर ढंग से चयन की जाए, चुनाव किया जाए उनका, और उसके बाद में कुंड जो बना हुआ है ऊपर से चौड़ा और नीचे से नेड़ा, ऐसे कुंड में उसका चयन किया जाए। वहां भी चयन ही लिखा है, चयन का अर्थ उनको चिन्हना ढंग से, ये नहीं कि कुछ लोग उठाई मुट्ठा भरी और डाल देते हैं, ऐसे नहीं, एक एक चारों ओर संविधाओं का चयन किया जाए जिससे अग्नि ठीक प्रकार से जले। और उसके पश्चात कहते हैं आहुति दी जाए। आहुतियां लिखते हैं वहां पर, जो आप प्रतिदिन यज्ञ करते हैं उनसे हम आहुति दिलवाएं बच्चों से। और ऋषि लिखते हैं जो मंत्रों में भू, ओम, भू और प्राण आदि ये सब नाम आए हैं, ये सब परमात्मा के ही नाम हैं। क्योंकि मंत्रों में कुछ लोग समझते हैं तो अग्नि के मंत्र हैं, ये तो सूर्य के मंत्र हैं, ये तो प्रजापति के मंत्र हैं, नहीं, परमात्मा के ही ये सब नाम हैं। और परमात्मा के ही नामों के द्वारा हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो पूछा होम करने से क्या मिलेगा, प्रश्न किया, घी अग्नि में डालकर करना है बेकार, होम करे गृहस्थी अगर क्या होगा उपकार। लोग
हमसे भी कहते हैं अजय घी को आग में फूंकने से क्या मिलेगा। और एक नेता ने तो लखनऊ में कहा जो घी को आग में फूंकते हैं तो 4-4 कोड़े मारने चाहिए। ऐसे भी नेता हैं देश में। पर ऋषि जान ने महाराज से भी यही प्रश्न किया, घी को अग्नि में जलाने से क्या होगा। तो ऋषि जान कहते हैं तुम नहीं जानते, एक बूंद घी को अग्नि में डालते हैं तो 1 वर्ग मीटर जगह शुद्ध हो जाती है। क्योंकि घर में दुर्गंध हो जाती है, हम श्वास लेते हैं दुर्गंध हो जाती है, तो उसको शुद्ध करने के लिए दुर्गंध युक्त वायु और जल से बढ़ते रोग रोगी होकर हर एक रोगी होकर हर एक प्राणी पाता है। सुगंधित वायु और जल से निरोगता हो, निरोग रहने से प्राणी सुख पाता है, निरोग रहने से प्राणी सुख पाता है। कहते जैसे दूषित वायु से रोग बढ़ते हैं, ऐसे शुद्ध वायु से हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसलिए प्रतिदिन तुम प्रातः काल और सायंकाल घर में यदि करो। कुछ लोगों ने फिर प्रश्न किया सुगंधी करनी है तो घर में अगरबत्ती जला लेंगे, धूप बत्ती जला लेंगे, घी का दीपक जला लेंगे, यदि करने से क्या होगा, यदि करने से क्या लाभ है। तो ध्यान रखना, पहले लोग यज्ञ करते थे पर ये माताएं बहनें अनपढ़ रह गई, इनको पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया, फिर भी इन्होंने यज्ञ नहीं छोड़ा। कोई भी त्योहार आता था तो क्या करती थी, होम करती थी। आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे, हमारे यहाँ होम कहते हैं। थोड़ी सी आग रखी, उसके सामने दीपक जला करके रखा और घी का छींटा दिया अग्नि पर। जब अग्नि जल गई तो कुछ खाने पीने का सामान चढ़ाया और कुछ सामग्री चढ़ाई और चारों तरफ को 3 बार जल छिड़का। हमने पूछा माता जी ये क्या किया है, कि बेटा ये होम की है। हमारे यहाँ क्या करते थे, होम करते थे। और इन्होंने क्या कहा, उसको होम कहा। ये होम का अवधर्म शब्द है। और देखो होम अग्निहोत्र के लिए होम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आप संस्कार विधि को पढ़ करके देखना, वहां पर मिलता है विवाह संस्कार में कौन कौन से होम किए जाते हैं। जया होम, अभ्यातन होम, ये होम नाम आता है वहां पर। राष्ट्रभृत होम, पता चला होम का बिगड़ करके क्या हो गया, होम हो गया। पर इन बहनों ने, अनपढ़ बहनों ने भी होम करना नहीं छोड़ा, होम को जीवित रखा। और आजकल पढ़ी लिखी बहनें या अनपढ़ है, पढ़ी लिखी, पर इन्होंने और चीजें तो बहुत सीख ली पर होम करना नहीं सीखा। होम की मजाक बनाना शुरू कर दिया। पर ऋषियों ने कहा नहीं, तुम होम करो। प्रश्न किया, चंदन को घिसकर लगाएं, घृत आदि को खाएं, नष्ट करें नहीं आग में, बुद्धिमान कहलाएं। अगर चंदन को घिस करके माथे पर लगाएं तो सुगंध होगी, घी को खाएंगे तो ताकत आएगी, आग में नष्ट करने से क्या लाभ। तो ऋषि जान कहते तुम पदार्थ विद्या को नहीं जानते, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसका रूपांतर हो जाता है, रूप बदल जाता है। और ये बात मुझे उस दिन समझ में आई। मैंने एक प्रचार वाहन बनाया हुआ है प्रचार करने के लिए, जिसमें दरवाजा खोलते तो मंच बन जाता है, स्पीकर साइड से आ जाते, माइक, लाइट, जनरेटर, इन्वर्टर, प्रोजेक्टर, सारी व्यवस्था उसके अंदर रहती है। तो उसमें एक दिन मैं रात को सोना पड़ा तो कूलर लगा रखा था, उसके नीचे मैंने गुड नाइट लगाई, ये जो बिजली वाली आती है लिक्विड वाली। मैंने कहा मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो जब मैं सवेरे उठा कुछ सामान उठाने लगा तो मेरे हाथ पर कुछ तेल सा दिखाई दिया। मैंने कहा नहीं, अब तेल, कूलर की तली के नीचे तेल कहाँ से आया। तब मुझे ध्यान आया, रात जो गुड नाइट जलाई थी, गर्मी से उसकी गैस बनी और वो गैस कूलर की तली में टकराई, ऊपर पानी भरा हुआ तो ठंडी हो गई और ठंडी होने से फिर वो तेल में परिवर्तित हो गई।
जिस तेल से गैस बनी थी वो ठंडी होकर के फिर उसी रूप में बदल गई। तब पता चला कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसका रूपांतर हो जाता। और एक दिन और समझ में आई, एक दिन मैंने सोचा चलो घर कोई नहीं है, अब रोटी बनानी तो मैं जानता नहीं, तो हमने कहा चलो शरबत बना करके पीते, फ्रिज में रखा हुआ है बर्फ। अब फ्रिज में से बर्फ निकाला, हमने कहा शरबत बना करके पिएंगे। थोड़ी देर के बाद में फोन बजा। अब फोन हमारे मित्र का था, बात करते रहे बहुत देर तक, आकर के देखा तो बर्फ गायब, बर्फ पानी बन गया। मैंने कहा चलो बर्फ नहीं है तो चाय बना लेते हैं, चाय तो बना ही लेंगे उलट पुलट करके। तो चाय बनाने के लिए जो ही गैस पर रखा पानी और गैस जलाई, फिर फोन बजा। थोड़ी देर के बाद जाकर के देखा तो पानी भी गायब। हमने कहा तो पानी भी गायब हो गया, तो पानी कहाँ चला गया? भाप बन करके उड़ गया। और उस भाप को यदि फिर ठंडा किया जाए तो फिर पानी तैयार हो जाएगा, और उस पानी को फिर फ्रिज में रख दो तो फिर बर्फ बन जाएगा। बताओ नष्ट हुआ थे? नष्ट नहीं होता कोई भी पदार्थ। ऋषि जानते कहते हैं यदि तुम पदार्थ विद्या जानते तो ऐसी बात नहीं कहते। पदार्थ विद्या जानते तो ऐसी बात कहते नहीं, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता है, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता है। होम करने से दूर तक सुगंध जाती, सूक्ष्म होकर फैलने से वायु शुद्ध होता है, सूक्ष्म होकर फैलने से वायु शुद्ध होता है। फिर प्रश्न किया यदि हम केसर, कस्तूरी, अगर, तगर, चंदन आदि को घर में रखें तो सुगंधी तो फिर भी हो जाएगी। तो कहते हैं आज इसीलिए विदेशी लोग क्या करते हैं, अच्छा विदेश में सेंट ज्यादा छिड़कते हैं कपड़ों पर या भारत में ज्यादा छिड़कते हैं? विदेशों में। वैसे बीमारी उनकी देखा देख आ गई। अच्छा सेंट छिड़कने से आपको दुर्गंधी का पता चलेगा कि यह बदबू है? आपने नाक को रिश्वत दे दी, गंदगी के पास बैठे और कपड़ों पर सेंट छिड़क करके बैठे लोग, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सेंट की सुगंध आ रही है, वो जो दुर्गंध आ रही है उसका पता नहीं चलेगा। और यदि सेंट नहीं छिड़का हुआ है तो जरा सी दुर्गंधी भी होते ही पता चल जाएगा यार बदबू है, यहाँ से चलो, नहीं तो बीमार होगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर कहते हैं सेंट छिड़क लेंगे सुगंधी हो जाएगी। सुगंधी करना उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखो, दुर्गंधी को दूर करना उद्देश्य है। अच्छा बादाम खाना ठीक है या बीमारी को ठीक करना है? पहले बीमारी को ठीक करोगे या बादाम खाओगे? बीमारी को ठीक करोगे। जब तक बीमारी या बादाम खाते रहो फायदा ही नहीं करेंगे, और बीमारी ठीक हो जाएगी तो रूखी रोटी भी खाओगे तब भी फायदा करेगी। ठीक ऋषि कहते हैं, ऋषियों का उद्देश्य है बच्चों को सिखाओ सुगंधी न करें बल्कि दुर्गंधी को दूर करने का प्रयत्न करें। यदि दुर्गंधी दूर हो गई तो जीवन सुखी हो जाएगा। उस सुगंध में फलावे सामर्थ्य कहाँ, जो कि दूषित वायु को बाहर निकाल पाए। अग्नि का सामर्थ्य ही दूषित वायु को निकाल, शुद्ध वायु का घर में प्रवेश कराएगी, शुद्ध वायु का घर में प्रवेश कराएगी। कहते हैं अग्नि के अंदर ही वो सामर्थ्य है जो दूषित वायु को दूर कर देती है और शुद्ध वायु को घर में प्रवेश करा देती है। इसलिए हम घरों में अग्निहोत्र करते हैं। पर जब वैदिक धर्म का लोगों ने विरोध करना शुरू किया, यज्ञों का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि अन्य मतांतर यहाँ पर पैदा हो गए। सबसे पहले बौद्ध और जैन इन लोगों ने यज्ञ का विरोध करना प्रारंभ किया, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने विरोध किया। उसने देखा कि यज्ञ के अंदर कुछ पशुओं को मारने के लिए ले जाया जा,
और वो कहने लगे मैं ऐसे वेद को नहीं मानता जिसमें ऐसी बातें लिखी, मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। और एक नास्तिकवाद यहाँ पनप गया, लोगों ने कहा हम ईश्वर को ही नहीं मानते। बुद्ध ने तो कहा था मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता जो इन निरीह पशुओं की हत्या कराता है। पर हमने उल्टा समझ लिया, ईश्वर को ही मानना बंद कर दिया, यज्ञों को करना कराना बंद कर दिया और उसके जगह पर मूर्तियां बना करके पूजना प्रारंभ कर दिया। कुछ लोग कहते हैं ये मूर्ति पूजा तो आदिकाल से नहीं है, ये तो कब से है। तुलसीदास जी महाराज से पूछा, महाराज बताओ भगवान का भजन कैसे करें, तो वो लिखते हैं ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, पापर करी दोषक ध्यान लगाया करते थे और त्रेता में अग्निहोत्र करने लगे और द्वापर में प्रभु पूजा अर्थात मूर्ति बना करके पूजने लगे। तो जी कब से लिखते हैं तुलसीदास जी? द्वापर से। पर दुर्भाग्य द्वापर के भी बाद मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है। ऋषि जान लिखते हैं, इसलिए विद्वान कहते हैं तुम क्या करो, हम अगर करते थे अपने घरों में यज्ञ करते थे। पर एक प्रश्न और कर दिया कि मंत्र बोल करके यज्ञ क्यों करें? पढ़ कर मंत्र यज्ञ रचाना, पढ़ कर मंत्र यज्ञ रचाना, इसका प्रयोजन हमें बताना, इसका प्रयोजन हमें बताना। मंत्र पढ़ करके यज्ञ क्यों करें? बिना मंत्रों के आहुति तो देनी है, स्वाहा स्वाहा करके आहुति देनी। आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा, अजी मंत्र समझ में नहीं आते, मंत्र बोलने से क्या फायदा? यही प्रश्न ऋषि जानी महाराज से लोगों ने किया, महाराज मंत्र बोल करके यज्ञ क्यों करें? आज लोग तर्क देने लगे, हमारे समाजों में भी थे, अरे साहब अब ये मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, अब तो चौपाई से यज्ञ कर लो। और करने लगे लोग। हमने देखा एक जगह पर यज्ञ कर रहे, मंगल भवन अमंगल हारी स्वाहा। तो मैंने कहा जरूरी है चौपाई तुम्हारी समझ में आ रही हो? तो चौपाई भी समझ में नहीं आई कल को, तो फिर कहोगे अजी फिल्मी गीतों से कर लो, झुमका गिरा रहे स्वाहा, झूठ बोले कौवा काटे स्वाहा। ये यज्ञ हो रहेगा? ऋषि जानी महाराज से जब पूछा महाराज मंत्र बोल करके यज्ञ क्यों करें, तो ऋषि जानी उत्तर देते हैं मंत्रों में व्याख्यान है जिससे होम करने में लाभ विदित हो जाए। यज्ञ क्यों करें? वो मंत्रों में विधान दिया गया है, इसलिए मंत्रों को बार बार बोलने से वो मंत्र हमको याद हो जाते हैं। आप में से भले ही किसी ने संस्कृत पढ़ी हो या न पढ़ी हो, पर जो आर्य समाज में प्रतिदिन आता है यज्ञ के समय, उनको मंत्र अपने आप याद हो जाते हैं। हमारी अम्मा अनपढ़ थी, बिल्कुल अंगूठा छाप, जरा से भी पढ़ लिख, हस्ताक्षर करना भी नहीं जानती, पर यज्ञ के सारे मंत्र उनको याद हो गए। क्यों? घर में यज्ञ होता था तो सब याद हो गए। अहमदाबाद में हम जाते हैं एक महीने के लिए, माँ जब यज्ञ करते हैं तो छोटा सा बच्चा जो जन्म दिया है जिसने, उसको भी गोद में लेकर के बैठते हैं और यज्ञ में आहुति देते हैं। और वो सुनता है आवाज को, बोल ही तो नहीं सकता पर आवाज तो सुनता है। अब सुनते सुनते जब वो बड़ा हो जाता है, छोटेपन से ही मंत्र बोलने प्रारंभ कर दिया। पता चला हम सिखाना चाहें तो बच्चे सीख सकते हैं। कहते हैं मंत्र वेदों की रक्षा होती है मंत्रों का पाठ करने से। आज तुम्हारे अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, कल को विचार आएगा इनका अर्थ क्या है, इसमें पुस्तक में पढ़ कर के देखें। और ऋषि जानी महाराज की जब पंच महायज्ञ विधि पढ़ोगे तो उनका अर्थ भी तुम्हें एक दिन समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कितना सरल कर दिया ऋषि जानी महाराज ने। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य,
हे प्रभु आप सूर्य हैं, आप सूर्य में तेज भरने वाले हैं। अच्छा बताओ कितना सरल कर दिया एकदम समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे। इसलिए कहते इससे वेदों की रक्षा होगी। तो पूछा कैसे करें यज्ञ, तो अन्य विद्वानों ने भी कहा है, योगी रामकृष्ण कहते हैं अन्नहीनम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम तामसम यज्ञम परिचक्षते। ऐ अर्जुन, जो बिना अन्न के और बिना मंत्रों के और बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के यज्ञ किया जाता है वह तामसिक यज्ञ कहलाता है। और जो कहते हैं अजी चौपाई से कर लो, तो बताओ सात्विक यज्ञ करना चाहते हैं तामसिक यज्ञ करना चाहते हैं। और तामसिक यज्ञ का विध्वंस किया श्री राम ने और सात्विक यज्ञ की रक्षा की, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और मेघनाथ और रावण के यज्ञ को विध्वंस कराया। राम ने दोनों काम किए हैं, यज्ञ की रक्षा भी की और यज्ञ को विध्वंस भी कराया। इसलिए बिना मंत्रों के यज्ञ नहीं करना चाहिए। और शिव पुराण को आप पढ़ना तो शिव पुराण में भी मिलता है, ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्रों के साथ ही होना चाहिए, बिना मंत्रों के यज्ञ नहीं करना चाहिए। और जो लोग मंगल भवन मंगल हारी से कर रहे हैं, अच्छा बताओ वो फिर देव यजन कर रहे हैं। इसीलिए वेदों का पठन पाठन और यज्ञ करने का लाभ क्या है?